इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, 18वां दिन आज किसान आंदोलन का है, उसी के बीच बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से कृषि कानूनों को लेकर किया गया है। बीजेपी की ओर से नया अभियान कृषि कानूनों को लेकर छेड़ा गया है। इसके तहत बीजेपी देश भर में चौपाल लगाएगी। इसके अलावा 700 से ज्यादा जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ओर से की जाएगी। इन चौपालों में इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी की पूरी कोशिश यही रहेगी कि कृषि कानून कितना किसानों के हित में है, इस बात को जनता तक पहुंचाया जाए, किसानों तक इस बात को पहुंचाया जाए कि आखिर इस बिल के जरिए किस तरह के लाभ किसानों को मिलेंगे और उनके हित में ही इस बिल को बनाया गया है। इन सभी चीजों की जानकारी देने के लिए ही बीजेपी की ओर से यह अभियान शुरू किया जा रहा है। 700 से ज्यादा जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, चौपाल बीजेपी की ओर से लगाए जाएंगे, जिसके तहत जनता तक बीजेपी अपनी बात रखने की कोशिश करेगी। केंद्र की जो बातें हैं उन्हें पहुंचाने की कोशिश करेगी। जहां एक और किसानों का आंदोलन जारी है, आंदोलन खत्म कराने की कोशिश लगातार केंद्र की ओर से की जा रही है और उसी के अंतर्गत ये एक बड़ा अभियान बीजेपी ने छेड़ा है और इसके तहत अब जनता तक इसके फायदे पहुंचाए जाएंगे। कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह की धारणाएं बनाई गई हैं, नकारात्मक उसे दिखाया जा रहा है, उसको लेकर अपना जो रुख है वो स्पष्ट करने की कोशिश बीजेपी की ओर से इस अभियान के तहत की जाएगी और इसके सकारात्मक पहलू को जनता तक और किसानों तक पूरी तरीके से इस अभियान के तहत बीजेपी की ओर से पहुंचाया जाएगा। और हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता सतीश लखेड़ा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। जी नमस्कार सतीश जी, जहां एक और आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी बीच बीजेपी की ओर से बड़ा अभियान छेड़ा गया है। इसके तहत 700 से ज्यादा जिलों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी, चौपाल लगाए जाएंगे, जनता को कृषि कानून के सकारात्मक पहलू से रूबरू कराया जाएगा, तो क्या माना जाए, क्या जिस तरह का आंदोलन किया जा रहा है उसको इसके बाद शांति मिलेगी, आंदोलन क्या खत्म हो जाएगा जब जनता तक इसके सकारात्मक पहलू को पहुंचाया जाएगा? किसान बंधु हमारे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी अपनी मांगे हैं, उसका भी सम्मान है। वो हर व्यक्ति को लोकतंत्र में आंदोलन करने का और अपनी बात कहने का अधिकार है। इसके तहत वो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उनके साथ बातचीत कर रही है। कई दौर की बातचीत हो गई है और कई विषयों को किसान बंधु समझ भी रहे। किंतु साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है, पूरे देश में जो आम किसान है वो हर किस्म के जो उत्पादक हैं उनके बीच में जाकर उनको बताना कि उनकी कृषि की जो सुरक्षा है, उनके उत्पाद की जो सुरक्षा है, उसको लेकर जो हम अध्यादेश लाए थे, जो बिल लाए थे, वो किस रूप में उनके लिए लाभकारी हैं, उसको लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चौपाल लगाएगी और पूरे लगभग 1000 पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें आम किसान को ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हमने जितने भी हम बदलाव लाए थे, किसान के जीवन में खुशहाली के लिए लाए थे, उसकी आय बढ़ाने के लिए लाए थे, उन सारे विषयों पे हम संवाद करेंगे। और जो भ्रम फैल रहा है आम किसान के भीतर या एक कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति आई है, तो उसको भी आम जनता के भीतर हम लाना चाहते हैं कि जो एमएसपी को खतरे के रूप में देखा जा रहा है कि एमएसपी पे खतरा आएगा, बिल्कुल नहीं है। एमएसपी सुरक्षित है। किसान भाइयों का कहना था कि मंडियों का अधिकार खत्म हो जाएगा, तो उसको लेकर के भी हम समझाएंगे भी और हमारे मसौदे में भी है, जो किसानों के साथ हम बात कर रहे हैं कि जो मंडी के बाहर से खरीदारी करेगा उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। किसान भाइयों ने कहा था कि बिल में बताया गया कि अगर किसान को कोई दिक्कत होगी तो एसडीएम 30 दिन में उनके समाधान का निपटारा करेगा, मगर किसानों की मांग है कि हमें कोर्ट जाने की भी इजाजत दी जाए, तो नए मसौदे में उसको भी सम्मिलित किया गया है। सब मिला के, क्योंकि संशोधन को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें इन सारी चीजों का जिक्र जरूर था, लेकिन उसके बाद भी किसानों की ओर से उस संशोधन के प्रस्ताव को खारिज किया गया। लेकिन अब जब बीजेपी ने अभियान छेड़ दिया है तो माना जा सकता है कि सकारात्मक रुख जरूर देखने को मिलेगा। इसी बीच विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी पुरजोर कोशिशें की हैं और कहीं ना कहीं कारण जहां नकारात्मक रुख कृषि कानून को लेकर किसानों का है, उसमें विपक्षी दलों का भी हाथ जरूर माना जा रहा है। लेकिन अब जब कमान खुद बीजेपी ने संभाल ली है, कोशिशें जब शुरू कर दी गई हैं, तो सकारात्मक कितना इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? नहीं, क्यों नहीं। कम से कम जो बिल हमारा अभी तक आम कृषि के जानकारों को या किसान संघों के बीच में तक था, वो कृषि बिल की पूरी जानकारी आम जनता के बीच में आएगी और आम किसान भी जानेगा कि जितने बिल आए हैं उसमें किस तरह उनकी कृषि की सुरक्षा है, किस तरह कृषि बिल जो बीमा हमारी नीतियां हैं वो किस तरह उनको लाभकारी होंगी और किस तरीके से मोदी सरकार ने
वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का जो एक अभियान चलाया कि किस तरीके से हर जिले को फोकस करके हम लोग कृषि को खड़ा करेंगे, ये सारी बातें उनके बीच में आएंगी। उसके बाद आम किसान भी ये अनुभव करेगा कि जो हमारे बिल आए थे, जो हमारी बीच में संशोधन आए थे, उन सबको लेकर उसके जीवन में कितनी खुशहाली आ रही है। ये अभियान इसी को लेकर पूरे राष्ट्रव्यापी हमने प्रारंभ किया है। जी बिल्कुल सतीश जी, लेकिन एक बात और इसी बीच निकल कर सामने आती है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां से किसानों को समर्थन नहीं मिल रहा है। आम जनता की बात करें तो आम जनता अपने कामों में व्यस्त है। किसानों को खासतौर पर इस बिल से जो है नाराजगी है, कृषि कानूनों को लेकर किसान नाराज हैं, लेकिन किसानों तक तो ये बात अपने संशोधन के प्रस्ताव के द्वारा सरकार की ओर से पहुंचा दी गई थी। किसानों ने ही तो इस प्रस्ताव को खारिज किया था। अब जनता तक पहुंचाने का इसका क्या मतलब माना जाए, क्योंकि जनता पहले से समझती है और कई जगह देखा भी जा रहा है कि उसका समर्थन भी किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन उसके अलावा जब बात किसानों को समझाने की है तो किसानों को तो प्रस्ताव के जरिए भी समझाया गया, लेकिन किसान तो तब भी नहीं समझे। तो अब इस अभियान के जरिए क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, ये एक अभियान है लोगों को शिक्षित करने का, लोगों को समझाने का। अपनी जो हमने किसान बिल में किसान के जीवन में खुशहाली लाने के प्रयास किए हैं। कई बार होता है कि सरकार योजनाएं लाती हैं, योजनाएं जब लंबे समय तक उनके जीवन में बताती हैं, जैसे उज्ज्वला योजना थी हमारी या हर घर नल की योजना है, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। मगर किसानों को लेकर एक लंबी चौड़ी समग्र जो योजनाएं हैं वो लंबे समय बाद दिखाई देंगी। उससे पहले पार्टी को लगा कि अगर कहीं भ्रम की स्थिति है, हमारी सदनियत से जो हमने इतना बड़ा बिल लाए हैं वो अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको आम जनता की भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं में, जो जिस क्षेत्र में जो भाषाएं हैं वहां के कार्यकर्ता आम किसान को उसकी भाषा समझाएंगे। और दूसरा, किसान आंदोलन के साथ समानांतर जो सरकार की बातचीत चल रही है, जो हमारे माननीय मंत्रीगण बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी की बातचीत हो गई है और पूरी सकारात्मक बातचीत है। कहीं सरकार का कोई अड़ियल रवैया नहीं है। छोटी छोटी किसानों के जो विषय थे उन सब पे सहमतियां बन रही हैं। तो ये सारा विषय है, सरकार का अपने स्तर पर काम चल रहा है, संगठन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। जी बिल्कुल सतीश जी, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या प्रभाव इस अभियान का मिलता है। बहुत धन्यवाद सतीश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।